दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं जो सोशल मीडिया से निकलकर सामने आ रही है, और जब ये खबर आपके पास तक पहुंचेगी तो आप भी चौंकन्ने या अचंभित रह जाएंगे। दोस्तों, वो खबर क्या है? आप जानते हैं कि एक लंबे अरसे से देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की शादी की चर्चाएं चल रही थीं। हर बार सोशल मीडिया में उनकी शादी की खबरें आती थीं। ये खबरें आती थीं कि राहुल गांधी बताओ शादी कब करोगे या नहीं करोगे, देश जानना चाहता है। और दोस्तों, इसमें दो राय भी नहीं है कि आज राहुल गांधी देश के चमकता सितारा हैं या स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, देश के महान नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो निश्चित रूप से पूरा देश ये जानने को आतुर रहा है कि आखिर राहुल गांधी शादी कब करेंगे और करेंगे तो किससे करेंगे। दोस्तों, अब ये जो सवाल सारे उठ रहे थे, इनका अंत हो गया है, और जो सोशल मीडिया से खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आप सोचोगे कि भाई आखिर राहुल गांधी की शादी किससे होने जा रही है। दोस्तों, राहुल गांधी की शादी की जो खबर निकल कर आ रही है वो कांग्रेस की सांसद, सोलापुर से कांग्रेस की सांसद प्रीति शिंदे का नाम ही है, जिनकी चर्चा, दोनों की चर्चा बहुत दिनों से चल रही थी कि दोनों की शादी हो सकती है। दोनों कई बार एक साथ मंच पर भी देखे गए हैं, ये भारत यात्रा में भी देखे गए हैं, पार्लियामेंट में भी इकट्ठे देखे गए हैं, और जो खबरें ये भी हैं कि गांधी परिवार के निजी कार्यक्रमों में भी प्रीति शिंदे की उपस्थिति रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीति शिंदे सोलापुर की सांसद हैं, बहुत ही काबिल होनहार नेता हैं और कई चुनाव जीत चुकी हैं। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि प्रीति शिंदे देश के पूर्व गृह मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। दोस्तों, देश सवाल कर रहा था कि राहुल गांधी, आप लगभग 55 साल के हो गए हो, आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, गंजे भी होने लगे हो, आखिर शादी करोगे तो कब करोगे। लेकिन दोस्तों, आज वो वक्त आ गया है जहां राहुल गांधी लगभग 55 साल के हैं, वहीं प्रीति शिंदे भी अविवाहित हैं और लगभग उनकी उम्र 45 साल से ऊपर बताई जा रही है। यानी हर तरीके से प्रीति शिंदे उनके काबिल जीवन संगनी होने की काबिलियत रखती हैं। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि अचानक राहुल गांधी शादी के लिए राजी हुए तो कैसे हुए। दोस्तों, जो हमें अपने सूत्रों से पता चला है, राहुल गांधी को उनकी मां सोनिया गांधी की डांट पड़ी है और उन्होंने कहा है कि मैं 78 साल से ज़्यादा की हो गई हूँ और अब मैं बीमार भी रहती हूँ, तो तुम कब शादी करोगे। और उन्होंने कहा, बताते हैं कि उन्होंने बहुत डांटा है। ऊपर से प्रियंका गांधी ने भी उन पर दबाव बनाया है कि माँ तुम्हारी शादी अपने जीते जी देखना चाहती हैं, और माँ सोनिया गांधी चाहती हैं कि तुम्हारे बच्चे हों और वो पोते पोतियों के साथ खेलें। तो वो सुख जो एक परिवार में एक बेटे को अपनी माँ को देना चाहिए, तो वो सुख तुम अपनी माँ को दोगे। ठीक है, तुम्हारा देश के प्रति कर्तव्य है, तो गांधी परिवार के प्रति भी कर्तव्य है और अपनी माँ के प्रति भी कर्तव्य है। तो दोस्तों, जो लब्बो लुबाब ये है कि माँ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के दबाव के तहत अंततः राहुल गांधी शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं।
दोस्तों, इसमें भी दो राय नहीं है कि जब धुआं उठता है तभी उठता है जब कहीं चिंगारी जली हुई होती है। और जो प्रीति सिंधी के बारे में जो खबरें निकल कर आ रही थी कि इन दोनों की शादी हो सकती है, तो दोस्तों वो वक्त आ गया है और अब दोनों की शादी होने जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले ये शादी हो जाएगी। दोस्तों, एक मुद्दा जो पारिवारिक रूप से है, जो आप भी उस बात को समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का शादी करना क्यों जरूरी है, और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने क्यों राहुल गांधी पर शादी के लिए दबाव बनाया और वो शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि सोनिया गांधी चाहती हैं कि नेहरू गांधी खानदान का वंश ऐसे ही चलता रहे। यदि राहुल गांधी शादी नहीं करेंगे तो राहुल गांधी परिवार का कोई नाम लेवा नहीं होगा और नेहरू गांधी खानदान का वंशज खत्म हो जाएगा यदि राहुल गांधी शादी नहीं करते हैं। और दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही बात है कि वंश को चलाने के लिए शादी ब्याह तो बहुत ज़रूरी हैं, और शादी ब्याह वंश को आगे चलाने के लिए अति आवश्यक हैं, चाहे ये धर्म के अनुसार हो, चाहे समाज के अनुसार हो। ये जिस आदमी ने जन्म लिया है और यदि वो शादी ब्याह नहीं करेगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी, उनके वंश कैसे चलेंगे। अंततः देर आए दुरुस्त आए, राहुल गांधी अपनी माँ के दबाव में शादी के लिए तैयार हो गए हैं। और कुछ और सूत्रों से हमारी बात हुई तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी चाहते थे कि वो शादी 2029 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद करें या कांग्रेस को सत्ता में लाने के बाद करें। ये उनकी एक तरीके से प्रतिज्ञा थी। लेकिन दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने उनसे कहा है कि भाई ठीक है, ज़्यादा देर नहीं है लोकसभा चुनाव होने में भी, 2029 भी यूं ही आ जाएगा और बस आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। आपकी उम्र निकली जा रही है। और सबसे ज़्यादा दबाव तो प्रियंका गांधी का बताया जा रहा है कि वो अपनी माँ को खुश देखना चाहती हैं, और उनकी माँ जो बूढ़ी हो चुकी हैं, अक्सर बीमार रहती हैं, और आपको खबर मिलती रहती है कि 2-4 महीने में अक्सर वो अस्पताल पहुंच जाती हैं बीमारी के कारण। तो दोस्तों, जो मुझे कहनी पड़ेगी, मेरी जो बहन है, कहां गई? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जो मेरी बहन है, इसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जब मैं देश में कैंपेनिंग कर रहा हूं, चुनाव लड़ रहा हूं, तो ये यहाँ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए यहाँ अपना खून पसीना पूरा आपको दे रही है। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। इसी मुद्दे से द्रवित होकर या माँ की खुशी के लिए, बहन की खुशी के लिए, या गांधी परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए बताया जा रहा है कि राहुल गांधी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखने की बात यह है कि ये शादी लोकसभा चुनाव 2029 से पहले होती है या मां सोनिया गांधी उनके इस बात को मान लेती हैं कि वो कांग्रेस को 2029 के चुनावों में जिताकर ही कांग्रेस को सत्ता में लाने के बाद ही शादी करना पसंद करेंगे। लेकिन दोस्तों, चुनाव जीतना या ना जीतना, कांग्रेस का सत्ता में आना या ना आना, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको शादी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये बात बहन प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने उनको समझाई है, ऐसा हमारे सूत्र कह रहे हैं। और दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि देश को, पूरी दुनिया को
जल्द ही ये खबर मिल जाएगी कि राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे कब शादी करने जा रहे हैं और उसकी डेट जल्दी ही देश के सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, ये था आज का मुद्दा कि देश के नेता प्रतिपक्ष, पार्लियामेंट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की शादी का मुद्दा अंततः सुलझ गया है और वो मां सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के दबाव में और नेहरू गांधी खानदान के वंश को आगे बढ़ाने के लिए, शादी करने के लिए अंततः वो तैयार हो गए हैं और ये शादी प्रणति शिंदे के साथ होने जा रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मुद्दा जो हमने आपके सामने रखा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, यही हमारी आपसे विनती होती है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मजबूती प्रदान करें। ये चैनल देश के वंचितों की आवाज़ है, देश की आम जनता की आवाज़ है और एक तरीके से भारत की आवाज़ है, देश के शोषितों की आवाज़ है, आम जन की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, मजदूरों की आवाज़ है। और आपको लाइक सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं होता, बस टच करना है लाइक के बटन पर, सब्सक्राइब के बटन पर। यदि आप इतना हमारा सहयोग करते हैं तो उससे हमें बहुत बल मिलता है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।